अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक 14 साल का लड़का इमरान अपने परिवार के साथ रहता था। इमरान का परिवार बहुत धार्मिक था। उसके पिता एक मस्जिद के इमाम थे और उसकी मां उसे रोजाना इस्लामी तालीम देने के लिए कुरान और हदीस पढ़ाती थी। इमरान बचपन से ही एक होशियार लड़का था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह हमेशा अपने कामों को टालता रहता था। इमरान के अंदर बहुत सी क्षमताएं थीं, लेकिन उसका समय पर काम न करना उसे हमेशा पीछे कर देता था। वह सोचता था, मेरे पास अभी बहुत समय है, कल कर लूंगा। चाहे स्कूल का होमवर्क हो, कुरान पढ़ना हो या नमाज पढ़ना हो, वह हर बार कल पर छोड़ देता। उसकी यह आदत उसके माता पिता को चिंता में डाल देती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ये जिंदगी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। तुम्हारे पास जो वक्त है वह एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आएगा। अगर तुम अब नहीं संभले तो पछताना पड़ेगा। इमरान ने सिर हिला दिया, लेकिन उसे अपनी आदतें बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गांव में एक दिन एक नए व्यक्ति की आमद हुई। वह एक बुजुर्ग थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नूर था और उनकी आंखों में गहरी समझ की झलक थी। उनका नाम हकीम साहब था और लोग कहते थे कि वह बहुत विद्वान और तजुर्बेकार इंसान है। वह गांव में आकर लोगों को इस्लाम की बातें सिखाने और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के तरीके बताने के लिए मशहूर हो गए थे। एक दिन इमरान के पिता ने उसे हकीम साहब से मिलने के लिए भेजा। इमरान ने बहुत अनमने मन से उनकी मुलाकात के लिए जाना स्वीकार किया। जब वह उनके पास पहुंचा तो हकीम साहब उसे देखकर मुस्कुराए और कहा, आओ बेटा, बैठो। मैंने सुना है कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन कुछ बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं। इमरान ने सर झुकाकर कहा, जी हकीम साहब, मेरे अंदर काम करने की शक्ति तो है, लेकिन मैं हमेशा सब कुछ कल पर टाल देता हूं। हकीम साहब ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? इमरान ने हामी भर दी। हकीम साहब ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले की बात है। एक राजा के पास 3 बेटे थे। राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था और वह चाहता था कि उसके बेटों में से एक उसकी जगह ले, लेकिन वह यह देखना चाहता था कि कौन सबसे ज्यादा काबिल है। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक ही काम सौंपा। उसने उन्हें एक एक खाली थैला दिया और कहा, जाओ और इन थैलों को फल से भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मुझे सिर्फ अच्छा और ताजा फल चाहिए। तीनों बेटे अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। पहला बेटा सबसे ज्यादा मेहनती था। उसने अच्छे से अच्छे फल चुने, उन्हें साफ किया और थैले को भरकर लौटा। दूसरा बेटा थोड़ा लापरवाह था। उसने कुछ अच्छे और कुछ सड़ेगले फल उठाए और जल्दी से काम खत्म कर दिया। तीसरा बेटा आलसी था। उसने सोचा कि राजा शायद थैला देखेगा भी नहीं, इसलिए उसने थैले को कचरे से भर दिया। जब वे राजा के पास लौटे तो राजा ने बिना कुछ कहे तीनों को उनके थैले के साथ 3 दिन के लिए अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। अब जो फल उन्होंने लाए थे वही उनके खाने के लिए थे। पहले बेटे को ताजे फल मिले, उसने आराम से 3 दिन गुजारे। दूसरे बेटे ने खराब फल खाए, जिससे वह बीमार हो गया। और तीसरे बेटे के पास कुछ खाने लायक नहीं था, वह भूखा रहा। समझे बेटा, तुम्हारी जिंदगी भी इसी तरह की है। जो काम तुम आज करोगे उसका फल तुम्हें कल मिलेगा। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारा कल बेहतर होगा, लेकिन अगर तुम आलस्य दिखाओगे, मौके। इस कहानी ने इमरान की सोच बदल दी। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपनी जिंदगी के मौके गंवाता आया है।
उसने हकीम साहब से वादा किया कि वह अब अपनी आदतें बदलेगा और हर काम समय पर करेगा। इमरान ने घर लौटकर सबसे पहला काम किया कि उसने अपनी नमाजें नियमित करना शुरू कर दी। अब वह कुरान शरीफ की तालीम भी ध्यान से लेने लगा। स्कूल में उसने पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया और अपने होमवर्क को समय पर करना उसकी प्राथमिकता बन गई। धीरे धीरे इमरान की यह नई आदतें उसके जीवन का हिस्सा बन गई। उसके माता पिता भी उसकी इस बदलाव को देखकर खुश हुए। वह पहले से ज्यादा जिम्मेदार और समय का पाबंद बन गया। कुछ सालों बाद इमरान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव के सबसे होशियार लड़कों में अपना नाम बना लिया। उसके शिक्षक उसकी तारीफ करते थे, उसके दोस्त उसकी मदद मांगते थे और सबसे बढ़कर उसके माता पिता उस पर गर्व करते थे। उसने न सिर्फ इस्लामी तालीम में बल्कि दुनियावी तालीम में भी कामयाबी हासिल की। एक दिन जब इमरान ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो उसने हकीम साहब से मुलाकात की। उसने उनके पैर छूकर कहा, अगर उस दिन आपने मुझे यह समझाया न होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर न होता। हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना बेटा, मौके कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। जो इंसान उन्हें तुरंत पकड़ लेता है वही कामयाब होता है। वक्त कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। कहानी का सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मिलने वाले हर मौके को हमें तुरंत अपनाना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास समय है, कल कर लेंगे। वक्त तेजी से गुजरता है और जो हम आज करेंगे वही हमारे भविष्य को बेहतर या खराब बनाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही प्रेरणादायक इस्लामी कहानियां और मोटिवेशनल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो। अगर आपके पास कोई सुझाव या कोई खास कहानी है जो आप हमसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हम सभी को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।